हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिग्निटी आरएस। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी आरएस फाउंडेशन सीरीज, जिसका ये फर्स्ट वीडियो रहेगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हैं, इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन विद एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। सारी सीरीज़ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस 5000 एमसीक्यूज़ प्लस सारे पीवाईक्यूज़ हम इसी सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले उसका सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कितना और क्या पढ़ना है, तब तक आपकी सारी एनर्जी रैंडम चीज़ों को पढ़ने में वेस्ट होती रहेगी। इसके लिए सबसे पहले हम आज अपना सिलेबस समझेंगे। आरएस के सिलेबस को हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज को हम बहुत सारी माइक्रो थीम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज पहले हम अपनी ब्रॉड कैटेगरीज देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। दैट इज़ इंडिया जीके, राजस्थान जीके एंड सम सब्जेक्ट्स कॉमन टू बोथ। सबसे पहले सबसे फेमिलियर राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के बारे में सबको पता है। इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास, कला और संस्कृति, फिर आएगा भूगोल, फिर राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। पॉलिटी के बाद हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, सबसे डरावना सब्जेक्ट। इतिहास को हम फिर 3 हेड्स में डिवाइड करेंगे। प्राचीन इतिहास, जिसमें सभ्यताएं आएंगी, फिर मध्यकालीन इतिहास, जिसमें राजा महाराजा और उनका शासन आएगा, फिर नवीन इतिहास। नवीन इतिहास में जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सारी चीज़ें, प्लस 1857 की क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी, हमें आज़ादी कैसे मिली, ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कला और संस्कृति और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हेड हमारा है भूगोल। भूगोल में सबसे पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार, राजस्थान कहाँ से कहाँ तक फैला है, इसके नेबर्स कौन कौन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी लगती है, अंतर्राज्यीय कौन सी लगती है, प्लस इसमें कौन से पर्वत हैं, पठार हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद भौगोलिक दशाएं, मतलब हमारा मानसून कहाँ से आता है, बारिश कैसे होती है, बारिश का पानी कहाँ ज़्यादा आता है, कहाँ कम आता है, बारिश के कारण कौन कौन सी फसलें होती हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ों को कवर करने के बाद हम आएंगे मानव और आर्थिक भूगोल में। मतलब कौन कौन से खनिज हमारे यहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, आर्थिक दृष्टि से राजस्थान की भूगोल में कितना योगदान है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हेड आएगा राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आ गया उसकी बल्ले बल्ले, और जिसको नहीं आया वो रोता रहेगा कि उसको कुछ समझ नहीं आया, सारा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लेकिन हम बल्ले बल्ले वाले लोग हैं, हम इसको पूरा अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसके बेसिक समझेंगे, शासन तंत्र कैसे काम करता है, हमारे देश का सिस्टम, राज्य का सिस्टम कैसे चलता है, सरकारें कैसे काम करती है, अभी तक की 16 सरकारें हैं, इनमें कौन कहाँ से आया था, कितने मंत्री बने, कैसे मंत्री बने, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम सारे उसको कवर करेंगे। उसके बाद कौन कौन से इम्पोर्टेंट कानून हैं, राजस्थान का राजनीतिक इतिहास क्या है, प्लस कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए पॉलिटी वाइज इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हेड हमारा आता है पॉलिटी के बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था सबसे डरावना टॉपिक है, लेकिन हमारे लिए डेफिनेटली डरावना नहीं होगा। सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जिसमें एक बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन जीडीपी से लेकर मनी, बैंकिंग, उसके बाद अलग अलग इंडेक्सेस, कॉस्ट प्रोडक्शन, डिमांड का, सप्लाई का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद द मोस्ट हाइप्ड टॉपिक ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दैट इज़ बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। इन दोनों को हम कवर करके चलेंगे। प्लस पीवाईक्यू को देखकर उसके हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बन सकते हैं, उन सारों को हम कवर करेंगे। उसका स्टैटिक कवर करेंगे। इतना सब करने के बाद हमारा राजस्थान कंप्लीट होता है। राजस्थान को कंप्लीट करने के बाद हम चलेंगे इंडिया पे। इंडिया में सेम वही हेड, इतिहास, भूगोल, संविधान, प्लस राज्य व्यवस्था एंड अर्थव्यवस्था। इन सारी चीज़ों को, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस भारत में करने के बाद हम चलेंगे हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक पे, जो कि कॉमन होते हैं, डायनामिक में भी होते हैं, प्लस स्टैटिक में भी होते हैं। जिसमें सबसे पहला हेड है साइंस एंड टेक। साइंस वालों को लगता है कि उनको ये आता है, लेकिन उनको भी नहीं आता। सॉरी टू ऑफेंड, बट नहीं आता। जिसमें सबसे पहला हेड है बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद डिफेंस टेक, उसके बाद स्पेस टेक एंड देन लास्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन सब को कवर करके हम चलेंगे अपने आईआर पे। आईआर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूएन एंड इट्स बॉडी। यूएन इन बॉडी में संयुक्त राष्ट्र संघ।
इसके जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको पढ़ेंगे, प्लस अलग अलग तरह की रीजनल ग्रुपिंग्स जैसे कि सार्क, बिम्स्टेक, आसियान, नाटो, इन सब को देखेंगे। इंडिया के कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट है उनको देखेंगे, प्लस इंडिया के नेबर्स को देखेंगे, इसके मैरीटाइम नेबर्स, इसके लैंड नेबर्स, कहाँ से कितनी बॉर्डर शेयर होती है उन सबको देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने महासागर हैं, महाद्वीप है, इम्पोर्टेंट देश, उनकी राजधानियाँ, पर्वत, पठार, नदियाँ, जो भी हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सब चीज़ों को हम कवर करके चलेंगे। इन सब के बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, वो लास्ट टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ उसको भी हम इसमें साथ में ही कवर करेंगे सीरीज़ में। और इतना सब करने के बाद हमारी ये जीएस वाली सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम इनके PYQ देखेंगे। इनके ज़्यादा नहीं तो 5000 MCQ यहाँ इसी यूट्यूब चैनल पे मैं कवर करवाऊँगी आपको। उसके बाद साथ में हम मूल किताबों को कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम से पहले आप में कोई फोमो या एंग्जाइटी नहीं रहे, और जब आप हॉल में एंटर करो तो आपके फेस पे अलग ही एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे कि हाँ आपने इतना सब कुछ कर रखा है, और कुछ नहीं तो आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने फर्स्ट टॉपिक और उसकी प्रैक्टिस के साथ। और एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपको चाहिए कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्टार्ट करवाना है तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।